नाज़रीन, ये वो मुल्ज़मान हैं जो सरेआम लोगों को लूटते थे। एक दिन में ये 2 वारदातें मोटरसाइकिल छीनते थे, मोटरसाइकिल, मोबाइल, पर्स जो भी मिल जाता था। तो मेहनत की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया, इस तरफ क्यों आ गए? मजबूरी, घरों के बिल वगैरह ज़्यादा आते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने डकैती की मोटरसाइकिल ना फरोख्त करने आए थे। कि आज तक सुना है कि किसी डाकू का अच्छा अंजाम हुआ? दोस्तों के बहकावे में आ गया था इसलिए। आपके साथ आपकी बहन या माँ हो और आपको कोई इस तरह रोक कर आपसे बाइक भी छीन ले, पैसे भी छीन ले, आप क्या करोगे? कितना मुश्किल होता है किसी गैरतमंद इंसान के। ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे थे जबकि इनकी उम्रें भी बड़ी थोड़ी हैं? नहीं, ये इनको गलत जो इन्होंने रास्ता अपनाया उसलिए ये वारदातें करते हैं। और शौक है, कोई मजबूरी तो नहीं है इनको, मजबूरी से तो नहीं करते, शौक से करते। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। पाकिस्तान में बढ़ती हुई डकैती की वारदातों से घर से निकलने से पहले ही इंसान खौफजदा हो जाता है। ऐसे ही चंद मुल्ज़मान, चंद डाकुओं को मजंग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनका जुर्म क्या था और इनकी गिरफ्तारी कैसे हुई, आइए जानते हैं। नाज़रीन, ये वो मुल्ज़मान हैं जो सरेआम लोगों को लूटते थे और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस एक्शन मूवी के हीरो से इम्प्रेस थे, या इनके पीछे गुर्बत थी, या इनकी दास्तान क्या थी कि ये लोग इतना घिनौना काम कर रहे थे। क्या नाम है आपका? ये फनान। कितने साल के हो? मैं 22। 22 साल के हो। शनाख्ती कार्ड बनवाया होगा? जी। तो इस काम पे कब लगे? पहली डकैती कब की थी? थोड़ी देर ही हुई है। अभी शुरू में? जी। कहाँ पे की थी पहले? फैसलाबाद। फैसलाबाद में? किसके घर पे? नहीं, और रोड पे। रोड पे? पिस्टल था अपने पास? नहीं, मेरे पास नहीं। तो डर नहीं लगा डकैती करते हुए? नहीं, डर तो लगता है। लगता है। तो फिर मैं मजबूरी में। अभी तक कितनी एक डकैतियाँ की? नहीं, 3 से। 3? घर वालों को पता था? नहीं, अब्बा क्या करते? फोत हो गए। घर में और कौन है बड़ा? भाई। पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं, 8 पढ़ा हूँ। 8 पढ़े हो। तो मेहनत की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया, इस तरफ क्यों आ गए? नहीं, मेहनत भी करता हूँ, होटल का काम करता हूँ। मजबूरी घर की। पार्ट टाइम ये करते थे? नहीं, मजबूरी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी, घरों के बिल वगैरह ज़्यादा आते हैं, घर का किराया। तो कभी आज तक सुना है कि किसी डाकू का अच्छा अंजाम हुआ हो? नहीं, बस वो मैं ना दोस्तों के बहकावे में आ गया था इसलिए गलती हो गई थी। कितने दोस्त मिलके ये काम करते थे? हम 3। 3 दोस्त। जी। कितनी एक डकैतियाँ की तीनों ने मिलकर? मैंने तो की हैं 3 से 4। तुम्हारे अलावा उन्होंने कितनी की? उन्होंने पता तो होगा, दोस्त बताते हैं आगे। उन्होंने भी इतनी की मेरे से। तो छीनते कहाँ से थे और छीन कर फिर रखते कहाँ से थे और फिर उसको फरोख्त कैसे करते थे? वो हमारे पास आदमी था एक, क्या नाम था उसका? अली। हाँ, है अभी भी? नहीं, पता नहीं, अभी नहीं। कहाँ का है वो? वो फैसलाबाद के। फैसलाबाद का। फिर उसको देते थे। तो उसको पकड़वाया नहीं है? पकड़वाया था, वो पकड़ा ही नहीं गया अभी। पकड़ा नहीं गया। नहीं, फिर कितने पैसे बच जाते थे? हमें तो यही 5,000 4,000। 5,000 4,000 के पीछे रोड पे डकैती करते थे, अगले की जान भी खतरे में, अपनी भी खतरे में। जी। तो 5,000 वही को डबल शिफ्ट में काम कर लेते, ज़्यादा ना कमा लेते? बस गलती हो गई थी। नमाज कुरान पाक पढ़ते हो? जी, माशाल्लाह पढ़ता हूँ। तो उस देखा नहीं कि मुसलमान हो, तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद क्या है? बस पढ़ा वो। उठ के लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जिनको लूटा है पता है कि उन्होंने वो कितनी मुश्किल से पैसे कमाए होंगे। सब लूट कर तो नहीं कमाते, नहीं, बहुत मुश्किल से कमाते हैं। बस गलती हो गई इसलिए दोस्तों के बहकावे में आ गया था। आइंदा से यही का काम नहीं करूँगा जी। जेल से छूटना है, सज़ा पूरी करके उसके बाद फिर यही काम करना। नहीं नहीं, पछतावा है? बहुत ज़्यादा। जेल में दिन और रात कैसे गुजरे? बहुत तंगी से। तंगी से। कभी सोचा था कि पकड़ा जाऊंगा, और वो भी 3 डकैतियाँ करने के बाद? नहीं, नहीं सोचा था। सोचा था कि मैं बस कोई हीरो बन जाऊंगा, बड़ी गाड़ी होगी, घर होगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, कभी सोचा ही नहीं था। सिर्फ यही था, घर की मजबूरी, पैसा चाहिए था, तो दोस्तों के बहकावे में आकर मैंने ये काम किया था। पैसा तो सबको चाहिए, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब गलत काम शुरू कर दे, डकैतियाँ करना शुरू कर दे। आपका क्या नाम है? शेर अफजल। कितनी उम्र है?
22 साल। पढ़े लिखे हो? जी 4 पढ़ा हूँ। 4 4 पढ़े हो? जी। ताल्लुक कहाँ से है पीछे से? इधर से ही हूँ मैं। लाहौर से? जी फैसलाबाद को मैं भी। तो कब शुरू किया था ये काम? मुझे भी थोड़ा टाइम हुआ है। कितनी एक डकैतियाँ की हैं? मैंने 4 किए हैं। 4। जी तो क्या करते थे? डकैती करके अपने पास रखते थे? क्या क्या डकैती में वैसे किया क्या? मोटरसाइकिल छीनी है, किसी से मोबाइल छीना है? जी मोटरसाइकिल छीनी और मोबाइल था और थोड़े से पैसे भी होते थे 500,000 यानी कि जितने भी हों वो लेते थे। तो वो जौन सी बाइक होती है ना वो हम अली को देते थे। जी अली की कोई फोटो वगैरह दिखाई है? जी फ़ोटो दे। जी तो अली पकड़ा नहीं गया? नहीं वो नहीं पकड़ा गया। मेन जड़ तो वो हुआ ना, उसको तो सबसे पहले पकड़े जाना चाहिए। हमने तो कोशिश पूरी की थी कि वो पकड़ा जाए लेकिन वो भाग गया था। क्या सज़ा होनी चाहिए आप जैसे लोगों की, जिन लोगों ने रोड पे चलते हुए लोगों को इतना परेशान किया है कि लोग घर से निकलने से पहले खौफजदा हो जाते हैं? क्या सज़ा होनी चाहिए? अगर आप रोड पे जा रहे हो, आपके साथ आपकी बहन या माँ हो और आपको कोई इस तरह रोक कर आपसे बाइक भी छीन ले, पैसे भी छीन ले, आप क्या करोगे? कितना मुश्किल होता है किसी गैरतमंद इंसान के लिए। सोचो ना ज़रा कि आप पर अगर ये बीते, आपने 1-1 रुपया जमा करके मोटरसाइकिल ख़रीदी और कोई आपसे आकर छीन के चला जाए। गलती हो गई है। अब चाहते हो कि इस गलती का मदावा करोगे, सज़ा पूरी करने के बाद एक अच्छे इंसान बन जाओगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज वगैरह पढ़ रहे हो? जी इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं हम। 5 वक्त की पूरी पढ़ रहे हैं हम। तौबा कर ली? तौबा कर ली है पक्की तौबा। उन लोगों को क्या पैगाम दोगे जिन लोगों को तंग किया है, जिनसे डकैती की वारदातें की है, जिनको रोड पे जलील किया है, जिनसे मोटरसाइकिलें छीनी? क्या पैगाम दोगे उन लोगों को? माफ़ी मांगते और क्या होंगे लेकिन शर्मिंदा हो। मेरे साथ मौजूद हैं राना ज़मान, इंचार्ज AVLS। इन्होंने ये मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए हैं। सर, ये जो मुल्ज़मान हैं ये नामज़द थे किसी पर्चे में या कोई आप लोगों के पास कोई इनकी रिपोर्ट थी, मुखबरी थी, क्या था? ये इन्फॉर्मेशन पे पकड़ा इनको। इनकी इन्फॉर्मेशन थी, इन्होंने डकैती की मोटरसाइकिल ना फ़रोख्त करने आए थे, वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ से मोटरसाइकिल पकड़ी, मोटरसाइकिल पकड़ के इनको बैक ट्रैक किया, फिर इनको पकड़ा। ये बेसिकली 4 साथी हैं, मतलब 4 भी नहीं, ये 6 लोग हैं जो मिलकर मुख्तलिफ वारदातें करते थे। 4 हमने पकड़ लिए, 2 अभी हम नहीं पकड़े, उनके पीछे हैं, इंशाल्लाह जल्द वो भी गिरफ़्तार होंगे। ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे थे जबकि इनकी उम्रें भी बड़ी थोड़ी? नहीं, ये इनको गलत जो इन्होंने रास्ता अपनाया उसलिए ये वारदातें करते हैं ना, और शौक़ है, कोई मजबूरी तो नहीं है इनको, मजबूरी से तो नहीं करते, शौक़ से करते। सर, इनका अब आगे क्या होगा? इनकी उम्रें बड़ी थोड़ी थोड़ी हैं, कितनी कितनी सज़ा होगी? सज़ा इनको क्या होनी है, ये आने करीब ये इनकी ज़मानतें हो जाएंगी, उसके बाद इन्होंने फिर आगे वारदातें करनी है, और क्या करना है इन्होंने। कितने अरसे के बाद ऐसे मुल्ज़िम की ज़मानत हो जाती है? ये मैक्सिमम 6 माह में हो जाएगी, क्योंकि हमने इनकी शनाख्त परेड कराई है, उसमें ज़रा टाइम लग जाता है। अगर इनकी शनाख्त परेड ना हो तो फिर तो जल्दी 2-4 दिन में निकल आते हैं। बड़ी आसानी से ये लोग मान गए। कितनी एक वारदातें इन लोगों ने की? इन लोगों ने तकरीबन 40-45 वारदातें की है, कम नहीं की, ठीक है ना। इसमें ज़्यादातर फैसलाबाद की हैं। फैसलाबाद ये कनार रोड पे जो भी दिन, एक दिन में ये 2 वारदातें मोटरसाइकिल छीनते थे, मोटरसाइकिल, मोबाइल, पर्स जो भी मिल जाता था। तो इन्होंने ज़्यादातर फैसलाबाद की है और कम जो लाहौर की भी है, इसके साथ लाहौर की भी है। तो सर, क्या मैसेज देंगे ऐसे बच्चों के वालिदैन को कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करें, या ये जो बुरी सोसाइटी है, दोस्तों को देख कर दोस्त ऐसी हरकतें शुरू कर देते हैं, उनको क्या करना चाहिए? वालिदैन क्या करें बेचारे, वालिदैन सारा दिन इनके साथ तो नहीं रहते ना, ठीक है। वालिदैन के किसी भी वालिदैन की ये नहीं होती कि उसका बेटा डकैत बने, कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहता। तो ये एक दूसरे को देखा देखी ये काम करते हैं, मतलब चंद कोई अय्याशी के लिए ये वारदातें करते, उसके बाद ये आदत बन जाती है। सर, बहुत सारे डाकू पकड़े जाते हैं, इनकाउंटर हो जाता है, मारे भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी वारदातें कम नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है? वारदात तो यही है कि मुआशरा को बेहतर हो जाए, सब लोग अपनी अपनी बेहतरी करें, अपने माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें या उन पर चेक एंड बैलेंस रखें, तो आप इसकी बड़ी वजह गुर्बत समझते हैं? चीज़ ये भी है कि ये भी है, इसमें ये भी है कि कारोबार ना होने की वजह से बेरोज़गारी है, ये भी एक वजह है।
नाज़रीन, अगर कारोबार ना होने की वजह से, किसी मुल्क में गुर्बत होने की वजह से कोई चोर या डाकू बनता है तो उसकी पहली FIR वहाँ के हुक्मरान पर होनी चाहिए, वहाँ के इंतज़ाम संभालने वाले पर होनी चाहिए कि जो अपने एरिए को, अपनी जो रियासत है उसमें गुर्बत ख़त्म नहीं कर सकता। किसी भी मुआशरे की बड़ी नाकामी ये है कि वहाँ पे गुर्बत हो और गुर्बत की वजह से लोगों की जाने जाएँ और लोग चोर और डकैत बन जाएँ। MYK को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सनम वकास को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।